और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं सबिया बुखारी। ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूं और बड़ी दिलचस्प जगह पे मौजूद हूं जहां पर आप में से कई लोग ड्राइविंग टेस्ट के हुसूल के लिए तशरीफ़ लेके आते हैं। तो ये वो पूरा ट्रैक है जहां पर आज मैं खड़ी हूं ग्रेटर इकबाल पार्क में। ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये आपके लिए है कि आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको यहाँ पर आकर टेस्ट देना होगा और फिर आपको लाइसेंस का इजरा होगा। इस हवाले से एक ख़बर हमसे शेयर की गई कि ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से अब 6 बड़े शहरों में आप 24/7 की सहूलत मौजूद होगी कि आप किसी भी वक्त आके अपना टेस्ट दे सकते हैं और लाइसेंस आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो शहर इन 6 बड़े शहरों में शामिल नहीं है उनके अंदर 2 शिफ्ट्स में काम किया जा रहा है और 2 दिन से बढ़ाकर इसको 6 दिन पर ले जाया गया है ताकि किसी भी वक्त आके आप इन 6 दिनों में अपना टेस्ट मुकम्मल करवा सकें। इसी तरह पंजाब के अगर किसी ज़िला में आपको ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा होता है तो उसकी तजदीद किसी और ज़िला से भी मुमकिन बनाई जा सकती है। इस हवाले से जो हमारे ये ऑफिसर्स हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। DIG साहब की मुकम्मल हिदायत हैं इस हवाले से कि मुकम्मल तौर पे आसानी प्रोवाइड की जा सके। तो ये वो ट्रैक है और ये वो गाड़ी है जिसमें बैठ के आपको ये टेस्ट देना है, फॉरवर्ड जाना है, रिवर्स आना है। कम डिस्टेंस है ये लेकिन जिनको ड्राइविंग आती है उनके लिए आसान है। तो अभी सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको ये टेस्ट देना होता है, क्या करना होता है, कितना फॉरवर्ड जाना है, कितना रिवर्स आना है, पहले आपको वो दिखाते हैं। खाई साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए बहुत सारी आसानियाँ आप लोगों ने प्रोवाइड की हैं, क्या नया है लोगों के लिए जो उनको जानने की ज़रूरत? बस आवाम को ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 2 शिफ्टों में मुसलसल इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। लोगों को पहले डिफ़िकल्टी होती थी कि उनकी ऑफिस टाइमिंग के बाद जब वो आते थे लाइसेंस के सिलसिले में तो पता लगता था कि टाइम ऑफ हो गया। फिर संडे को उनको छुट्टी होती थी, वो हमें छुट्टी होती थी। तो अब उन्होंने 24 आवर्स कर दिया है। जो वैसे मनावर सेंटर वहाँ पे 24 आवर्स वहाँ पे 3 शिफ्टों में टेस्टिंग हो रहा है, बकाया भी फैसिलिटीज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर भी ये 8 आवर्स में फैसिलिटेट किया जा रहा है। यहाँ पे इंटरनेशनल रिन्यूअल, डुप्लीकेट, पूरे पंजाब के रिन्यूअल तमाम हो रहे हैं, टेस्टिंग भी हो रही है यहाँ पे। 6 बड़े शहरों में 24/7 आपकी सर्विसेज हैं, ऐसा ही? लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, तमाम बिग सिटीज़ में। कुछ मुझे बताइए कि लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं इस हवाले से? नहीं, ऑनलाइन अभी अपॉइंटमेंट हो रही है हमारी कि अपॉइंटमेंट आप टाइम लेने के आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि आपको बस आप आए विदिन 10 to 15 मिनट्स सारा प्रोसीजर होके फिर आपको इंशाल्लाह जैसे भी आप क्वालिफाई करते हैं तो बाइज़ तरीके से आपको रुखसत किया जाता है। सर मुझे बताइए कि ये आप एक पंजाब के एक ज़िला में अगर लाइसेंस का इजरा होता है तो दूसरे ज़िला में तजदीद का भी कुछ प्रोसेस है? जी, अब ये भी कर दिया गया। पहले अक्सर ऐसा होता था कि आपका मुल्तान से या फैसलाबाद या किसी जगह से रावलपिंडी से लाइसेंस बना है तो आप एक्सपायर हो जाता है, आपको फिर दोबारा आपको उसी सिटी जाना पड़ता था। ठीक है, किसी वजह से आप किसी और सिटी आप ट्रांसफ़र हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, इंटरलिंक्ड है, हम तमाम ऑनलाइन है और 24 जो हमारी सर्विसेज आ रही हैं आपको दी जा रही है। तो उसी सिलसिले पे आप कहीं से भी रिन्यूअल, पूरे पंजाब का कहीं से भी हो तो आप रिन्यूअल करवा सकते हैं। इवन अब ये भी होता है कि लर्नर आपने किसी और सिटी का बनाया हुआ है, आपने पहले होता था उसको कैंसिल करवाया जाता था तो उसी वजह से फिर आपको दोबारा 42 डेज़ वेट करना पड़ता था। जबकि अब ऐसा नहीं है। आपका फ़र्ज़ करें कसूर का या मुल्तान का आपका लर्नर बना हुआ है, अब आपका एड्रेस लाहौर आ चुका है ID कार्ड में, तो अब लाहौर से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। इस हद तक हमने आपको अपडेट कर दिया, आसानी दे दी गई है। ऐसा ये तो हो गया कि आपने लोगों की आसानी के लिए क्या क्या किया। अब मुझे बताएं कि जो आ जाता है ड्राइविंग के लिए यहाँ पर अपना लाइसेंस लेने के लिए, टेस्ट के लिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? उसका प्रोसीजर ये होता है, उसकी फ़ाइल मुकम्मल की जाती है, डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आते हैं और जो टिकट्स हैं वो भी हमें जो ऑर्डर दिया गया स्टूडियो साहब की तरफ से यहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाती हैं और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके फ़ाइल यहाँ पे फ्री दी जाती है। हमारा यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट बैठा होता है तो वो खुद फ़ाइल फिल करता है उनकी फ़ाइल मुकम्मल करके फिर उनका फ़ौरन साइन टेस्ट होता है विदिन 2 मिनट्स और उसके बाद फिर यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट का है टेस्ट का और इनके विदिन 10 to 15 मिनट्स इंशाल्लाह वो क्वालिफाई करके टेस्ट मुकम्मल हो जाता है उनका। व्हाट इज़ द एज लिमिट? एटलीस्ट 18 years old। एटलीस्ट 18 ईयर्स होना चाहिए। हैविंग वैलिड CNIC। ठीक है, चलें आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे आप टेस्ट देते हैं और किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। सर ये मुझे थोड़ा सा बताइए, ये मुश्किल नहीं है? इतना करीब आपने ये रख दिया है। कहने की हद तक ये मुश्किल है। ये हमारा 10 फीट का डिस्टेंस है, 10 फीट का, और टर्निंग से 12 फीट का है। जबकि जो गाड़ी होती है, कोई प्राइवेट गाड़ी, छोटी गाड़ी जैसे हमारी कल्टस भी है, ये 4.5 फीट। बस ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से टर्न लेके प्रॉपर फिर वहाँ से लेफ्ट राइट टर्न लेके एंड पर जाते हैं।
फिर एंड से वापस आके टर्निंग पॉइंट से प्रॉपर लेकर जब वापस आ जाते हैं तो विदाउट टचिंग एनी कोन तो फिर वो पास कंसिडर होता है। मुझे बताइए, जस्ट एक ही दफ़ा आपको करना है फॉरवर्ड और रिवर्स, या कई दफ़ा करना होता कि पहले टेस्ट होता था सिर्फ एक ही दफ़ा, कि जब टच हो जाए फिर आपको 42 डेज़ के बाद दोबारा क्वालिफाई करना पड़ता था। कईयों को प्रॉब्लम होती थी, कईयों ने आउट ऑफ कंट्री जाना होता था, या कईयों की जॉब का इशू था। बिफोर टचिंग कौन आप एक दफ़ा दोबारा उसको गेयर को शफल करके आगे ले जाके गाड़ी एडजस्ट करके दोबारा फिर आप आ सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो एक चांस दोबारा दिया जा रहा है उनको, चांस दोबारा आपको मिल सकता है। और अगर वो दूसरा चांस भी ज़ाया हो जाए फिर आपको 40 दिन के बाद, फिर तो डेफिनेटली फिर आफ्टर 42 डेज़ के बाद उनको रिस्क नहीं लिया जा सकता। कि ये सबके टेस्ट लेते हैं तो क्यों ना आज इनका टेस्ट लिया जाए। तो आप तैयार हैं कामरान साहब? जी ज़रूर इंशाल्लाह। चलें, तो अभी हम आपको बताएंगे ऑन अ सीरियस नोट कि किस तरह से आप अपना ड्राइविंग जो टेस्ट है वो देते हैं। अभी हम थोड़ा रिवर्स जाएंगे और उसके बाद ये पूरा ट्रैक हम आपको दिखाएंगे। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइए, वैसे तो आप मेरी बातों से डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपको फुल डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं साथ साथ, देखते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह। मुझे जो अभी तक समझ आई, जो ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चलाते हुए, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली होता कुछ भी नहीं, बस एक टेस्ट का खौफ होता है, चाहे वो किसी लेवल का भी हो, मैट्रिक का हो या जो भी एग्जामिनेशन हो, खौफ होता है। उसी वजह से फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर रह जाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ओपन ट्रैक है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कोई यहाँ पे नहीं, कोई बंदा पास से नहीं गुजरा, कोई मोटरसाइकिल साइकिल वाला, कोई पेडेस्ट्रियन नहीं है, इवन देन कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज़ किया है कि हमने तो गाड़ी रोड पे चलानी होती है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि जहाँ पर रियल ट्रैफिक होती है, जहाँ हमें बाद में गाड़ी चलानी है, वहीं पर टेस्ट लिया जाए? फिर तो आई थिंक सो कि कोई भी पास ना हो सके, शायद उनके लिए भी प्रॉब्लम हो, जैसे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे हम रिवर्स टेस्ट ले रहे होते हैं तो किसी को तो नहीं पता वाम को कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो रोड एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जितनी आसानी होती है उतने बाहर रोड पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ नहीं जाते, लेकिन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट के खौफ की वजह से ड्राइव नहीं करते। ऐसा होता है कि यहाँ पे फेल हो जाती हैं और फिर प्रॉपर नॉर्मल ड्राइव करके जा रहे होते हैं वो लोग। इसी तंग जगह से ये भाई जब आउट हो रहे हैं पार्किंग से तो प्रॉपर तंग जगह से निकाल के लेके चले जाते हैं वो, लेकिन बस टेस्ट का खौफ होता है। इन द मीन वाइल वो फेल हो जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता। चलें ठीक है, फिर आपको टेस्ट कर लें अभी। चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये वो ट्रैक है, यहाँ से सीधा और फिर इधर से आपको टर्न लेना है। ये जी टर्न हो गया। बस ये होता है कि वहाँ से टर्न लेके आगे ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे पहुँचे हम, यहाँ से फिर ये रिवर्स गियर लगाएंगे, ठीक है, और फिर इजीली बिल्कुल सिर्फ काम किया कि दोनों जो साइड व्यू मिरर्स हैं इनको एडजस्ट किया जाए, और ये बैक व्यू मिरर को। ज़्यादा काम वैसे साइड व्यू मिरर्स का है। अब इसमें सारी कोने नज़र आ रही हैं आपको, एक लेन में एक क्यू में नज़र आ रही हैं, और इसको फॉलो करते जाएँ और वेरी सिंपली बस इनके कोनों के क्लोज रहें। और जब आपको लगेगा जब टर्निंग पॉइंट आ रही है तो वहाँ पर जब आपका रियर टायर आए या बम्पर आए तो इसके फुली टर्न ले लीजिए। वही रूटीन की जो आप ड्राइविंग करते हैं आप। कितना स्मूथली हमने रिवर्स पोलाइटली, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। और ये देखिए बिल्कुल पीसफुली हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। दोनों साइड भी मिरर्स में देखिए और बिल्कुल सेंटर में गाड़ी जा रही है हमारी। क्या बात है। तो कामरान साहब जो हैं वो, उनका ड्राइविंग का टेस्ट क्लियर हो गया, तो हमारी तरफ से तो आप पास। अच्छा जी, अभी लाइबा ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, जिस तरह आपने देख भी लिया होगा, और माशाल्लाह बड़ी लगा ही नहीं कि पहली दफ़ा चला रही थी या मुश्किल हुई। कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों के मुकाबले में उनकी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बड़ी बासानी उन्होंने टेस्ट पास कर लिया। कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है, इतना मुश्किल टेस्ट था मैंने पास कर लिया, ज़ाहिर खुशी तो होती है। तो जब आपने देखा कि इस तरह से टेस्ट देना होता है, पहले आगे आपको जाना है फॉरवर्ड और फिर रिवर्स जाना है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और जगह भी बहुत कम है, तो इतना आइडिया था पहले इसी तरह प्रैक्टिस करें? जी, भाई ने सब सिखाया हुआ था, समझाया हुआ था, सब बताया हुआ था, तो वो इतनी मुश्किल नहीं हुई। फर्स्ट आपका पहला टेस्ट है ये? जी पहला टेस्ट है। पहली दफ़ा में ही कामयाब हो गए? जी आपको एक बात बताती हूँ, जब आप गाड़ी लेके जा रहे थे तो हमने आपस में बात की थी और हमें लगा कि शायद आप गाड़ी ठोक देंगे। नहीं बस ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई। अच्छा कामरान साहब, ये टेस्ट से पहले का प्रोसीजर है कि ये सारा कुछ होगा, साइन टेस्ट और ये सब? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, पहले वहाँ फ़ाइल जमा होती है, हमारा वहाँ रिसेप्शनिस्ट बैठा है तो वो फ़ाइल फिल करता है, तो फाइल यहाँ पे विंडो पे जमा कराते हैं। मैडम यहाँ पे हमारी ये जो
फ़ाइल एंटर करती हैं रजिस्टर में, फिर कंप्यूटर में एंटर होती है, फिर यहाँ पे साइन टेस्ट होता है। जैसे अभी ये कैंडिडेट आए हैं तो अभी इनके ये वो डाटा एंटर कर रहे हैं हम, तो इसका टेस्ट स्टार्ट होगा। तो विद इन 2 मिनट्स 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 वाला पासिंग मार्क्स होते हैं उसके। ऑरल टेस्ट है या ऑरल या रिटर्न ही इसमें आ जाता है कि आप कह लीजिए कि उसमें ना ये जो साउंड प्रोड्यूस भी होती है, आवाज़ भी होती है, रिटर्न भी आ रहा होता है। तो उसमें से हमके MCQs होते हैं, एक क्वेश्चन का नीचे 3 या 4 MCQs होते हैं, उसमें सेलेक्ट करना होता है इन्होंने। मुझे बताएंगे क्या हो रहा है? ये जो पास हो गए हैं ना भाई, रोड टेस्ट हो गए हैं, तो अब उनको ये एंट्री हो रही है, कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, फिर उनको पास नंबर्स लगा रहे हैं, फिर जो कंप्यूटर जनरेट नंबर करता है तो ये करके अब जैसे यहाँ से इसको हम जनरेट करेंगे, क्लिक करते फ़ौरन हमारा डाटा सारा चला जाता है प्रिंटिंग सेक्शन में, फिर वहाँ पे फ़ौरन सेम डे में वो हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। फिर उनको रेलिवेंट जो एड्रेस होता है, जो पर मेंशन किया होता है उन्होंने लर्नर पे या फाइल्स पे, तो वहाँ डिलीवर हो जाता है नेक्स्ट। तो हमें अथराइज़ नहीं है कि हम इसके पास खड़े हो सकें, क्योंकि टेस्ट हो रहा है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, और वो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इसी वजह से लगे हुए हैं इसकी प्योरीफिकेशन के लिए कि यहाँ पे कोई 2 नंबरी तो नहीं हो रही। तो करना खुद करना, खुद जो करना है खुद करना है, हर चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन है। ये सामने कैमरास लगे हुए, DIG ऑफिस वहाँ पे एक्सेस है, टीम बैठती है हमारी DIG ट्रैफिक पंजाब में, वो इसको ऑब्जर्व कर रही होती है। बताएं ये प्रोसेस आपको समझने में आसानी थी या मुश्किल? हाँ जी, बहुत आसानी हुई है, साथ साथ गाइड करते रहे हैं, वो आके पूछते रहे हैं सबसे, जिसको जो कन्फ्यूजन थी वो आके बताते रहे हैं, हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे, तमाम इंफॉर्मेशन देते रहे हैं हमें। तो काफ़ी हेल्पफुल है डिपार्टमेंट, बहुत हेल्पफुल डिपार्टमेंट है ये। तो ड्राइविंग की तैयारी की हुई? हाँ जी, मैंने की हुई है तैयारी। जिस दिन टेस्ट क्लियर होता है उसी दिन लाइसेंस मिल जाता है? मिलता नहीं है, लेकिन उस दिन प्रोसेस हो जाता है, सेम डे में हमने कोई ना कोई उसका रिजल्ट देना था, पास फेल या एब्सेंट। तो बस जैसे ही आप बताया ना, आपको यहाँ पे फीड कर रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से ओके हो चुका है, लाइसेंस नंबर इशू हो चुका है। बस वहाँ से प्रिंटिंग सेक्शन में भी चला गया है, और बस वहाँ से कल आज या कल उसको डिलीवर हो जाएगा, तो विद इन कपल ऑफ डेज दूसरे दिन आप उनको घर हैंड ओवर हो जाता है। जी, तो इस वक्त हम मेन काउंटर पे मौजूद हैं और यहाँ से मैं अपना लर्नर्स बनवाऊँगी। यहाँ पे रिन्यूअल के लिए आप आ सकते हैं, और दूसरे काउंटर पे आप अगर अपना लर्नर बनवाने के लिए आएँ तो आपको उस काउंटर पे जाना पड़ेगा। तो अभी हम उस काउंटर की तरफ जाते हैं और सबसे पहले अपना लर्नर हासिल करते हैं, जिसके लिए मुझे अपना ID कार्ड पहले देना पड़ा है। ID कार्ड की कॉपी आपकी जाएगी और फिर आपको लर्नर इशू किया जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं। लर्नर की टिकट भी होती है 60 रुपये की। अच्छा, ये टिकट है 60 रुपये की, एक के लिए, एक लर्नर के लिए। ठीक है, ये आपको हासिल करनी है। जी जी। अच्छा जी, मैंने अपना लर्नर बनवा लिया, तो अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो कामरान साहब से जानते हैं। कामरान साहब, ये लर्नर तो मुझे मिल गया, क्योंकि आपका ये लर्नर फर्स्ट टाइम बना है, तो ये आपकी डेट दी हुई है कि आफ्टर 42 डेज़, आफ्टर ऑन द 42nd डे नहीं आ सकते, आफ्टर 42 ये वर्ड लिखा होता है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वो जिस डेट लिखी थी उस डेट को आ जाते हैं, फिर उनको वापस जाना पड़ता है कि 6 मंथ एक्सपायरी होती है, वैलिड होता है 6 मंथ तक। जी जी, 6 वीक आपको वेट करना पड़ेगा इसके मैच्योर होने के लिए, और 6 मंथ से पहले पहले जब मर्जी आप टेस्ट के लिए आ सकते हैं। और ये देखिए तमाम डॉक्यूमेंट्स ऊपर लिखे हुए हैं कि ये 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्स, 1 कॉपी एंड ओरिजिनल CNIC, और ये स्लिप्स वगैरह, और CTO ड्राइविंग जो टेस्ट। इसके बाद फिर आपका साइन टेस्ट होगा और फिर आप जाएंगे जी जी, रोड टेस्ट होगा, उसके बाद रोड टेस्ट क्लियर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क ऑफिस में आज हम मौजूद थे और हमने आपको सारा प्रोसेस समझाया कि किस तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए किस प्रोसीजर से गुजरते हैं और फिर किस तरह से आपका टेस्ट मुमकिन हो पाता है, और इसके बाद आपको लाइसेंस का इजरा किस तरह से होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।